अशोक जी, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी मॉडर्न गुरुकुल पार्ट 3, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि गुरुकुल की जो परिभाषा है वो कैसे लोगों को समझ में आए। और मॉडर्न का नाम जुड़ा हुआ है। अधिकतर जब बात अक्सर हम लोग करते हैं गुरुकुल की, तो लोगों के जहन में एक ही बात सामने आती है कि गुरुकुल यानी कि वही पुराने तरीके की पढ़ाई, जमीन पर बैठना, कारपेट झाड़ना, धूल उड़ाना, ऐसी भी एक मनोवृत्ति बनी है लोगों में। आज अपने दर्शकों को बताएं कि मॉडर्न गुरुकुल किस तरह से लोगों को समझ में आए कि क्या है ये मॉडर्न गुरुकुल। देखिए, ज्ञान सनातनी होता है और इस सनातनी ज्ञान का वर्तमान की परिस्थिति में प्रस्तुतिकरण होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न गुरुकुल। ज्ञान, अगर कोई ज्ञान समय के साथ बदलता है, अगर कोई ज्ञान परिस्थिति के साथ बदलता है, तो आप ये याद रखिए कि सत्य ना तो किसी परिस्थिति से बदलता है और ना ही किसी काल में बदलता है। वर्तमान नित्य, रोज नित्य वर्तमान के रूप में परिस्थितियां रहती हैं। तो सदियों पहले भी इस ज्ञान से मानव सुखी होना चाहता था, इस ज्ञान से स्वस्थ रहना चाहता था, इस ज्ञान से अपने जीवन में समृद्धि चाहता था और व्यवस्था में भागीदारी चाहता था। अब यही ज्ञान से क्या 3020 में या 21 में आदमी स्वस्थ रहना नहीं चाहेगा? क्या ऐसा ज्ञान लेगा जिससे वो अस्वस्थ रहे? क्या ऐसा ज्ञान लेगा जिससे वो दुखी रहे? ना। प्रत्येक शताब्दी में, दुनिया की चाहे कोई सी भी शताब्दी हो, बीसी हो, एडी हो, आदमी हमेशा 4 चीज़ों पे केंद्रित रहा है कि उसके ज्ञान से उसको वो रोज उत्सव मना सके, उस ज्ञान से वो स्वस्थ रह सके, समृद्ध रह सके, संबंधों में तृप्ति और व्यवस्था में भागीदारी निभा सके। ये तो एक औद्योगिक क्रांति हुई जिसके अंदर आदमी को वर्कर ज़्यादा चाहिए थे। इसके लिए इस एकेडमिक का बहुत तेज़ी से प्रचार और प्रसार हुआ। दोस्तों, हम लोगों ने क्या समझा कि ये एकेडमिक, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी और भाषा ये डेस्टिनेशन है। ये डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों, ये टूल है, ये वे है उस एग्जिस्टेंस को समझने के लिए। प्राचीन समय में जो भी विद्या थी वो जीवनोपयोगी विद्या दी जाती थी। उस समय भी साइंस थी, उस समय भी मैथ था, उस समय भी सोशल स्टडी थी, उस समय भी भाषा थी, और ये सब अपनी उन्नत अवस्था में थी। परंतु इन सब चीज़ों का कार्य क्या था, प्रयोजन क्या था कि मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी और सब चीज़ों से आप एग्जिस्टेंस को समझें और उस एग्जिस्टेंस से उसका पूरी प्रकृति से क्या संबंध है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस एग्जिस्टेंस में क्या व्यवस्था है, और तीसरी चीज़, वो लार्जर ऑर्डर के लिए वो किस तरीके से को एग्जिस्टेंस है। दोस्तों, कभी आपने सुना था कि गुरुकुल की शिक्षा पूरा करने के बाद वो एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ रहा है? कभी आपने सुना था कि वो अलग से अर्थशास्त्र की स्टडी कर रहा है? कभी आपने सुना था कि वो लीडरशिप, कम्युनिकेशन की कर रहा है? क्योंकि गुरुकुल में रहते रहते जो विद्याएं थी वो उसमें लीडरशिप की भावना पैदा कर देती थी। वो उसमें आज जिसको हम 21st सेंचुरी स्किल कहते हैं, ये होते पढ़ते ही हो जाती थी। वो इस तरह से समायोजन होता था उसका कि जीवन की सभी जो भी उपयोगी विद्याएं थी वो उसके अंदर, उस विद्या के तरीके में समाहित करके उस बच्चे को जाती थी। क्योंकि कोई बचपन 2 बार नहीं जिएगा, आदमी का हर बार एक समय है, वो दोबारा नहीं आएगा। तो शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए थी कि वो संबंधों को बताए, उस जो भी चीज़ ले रहा उसके अंदर व्यवस्था को बताए और सह अस्तित्व को बताए। इससे क्या होता कि ये दुनिया, व्यक्ति में समाधान होता, परिवार खुशहाल होता, समाज समृद्ध होता, राष्ट्र अभय के रूप में विश्व भय मुक्त होता। हमने यही
गुरुकुल का तरीका भारतीय दर्शन पे जो टिका हुआ था, इसी को छोड़ दिया, जिसके कारण आज फैमिली वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, आज हमारा कण कण इस तरह से दुखी है कि जो युद्ध कभी शताब्दियों में हुए थे, कि आज क्योंकि कोई महाभारत का युद्ध नहीं हो रहा, कोई पांचजन्य नहीं बजा रहा, कोई राम रावण युद्ध नहीं हो रहा, कोई महिषासुर का कोई त्रिलोक पर आक्रमण नहीं हो रहा, परंतु ये सारे युद्ध व्यक्ति के मन में, एक ही व्यक्ति के मन में चल रहे हैं। हर आदमी अपने दिलो दिमाग में एक युद्ध क्षेत्र लेके चल रहा है। इस शिक्षा का यही परिणाम हमारे को मिला।